मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम महंगाई डायन खाए जात है। ये महंगाई की मार हर परिवार पर, इस देश के हर परिवार पे पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने आधे दिन का बंद बुलाया था। एमपी की राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन पर निकले थे। पुलिस ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कांग्रेस के सीनियर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भोपाल में विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि आज आरएसएस पेट्रोल 98 रुपए 60 पैसे बिक रहा है। केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव सेंट्रल एक्साइज टैक्स कम करना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज आधे दिन का राज्यव्यापी बंद आह्वान किया था और दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं। पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, उसकी वजह से गरीब और आम आदमी के बजट पर असर पड़ा है। और ये खासियत है नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने कोविड की आपदा को अवसर में बदल दिया और गरीब और आम आदमी की जेब से पैसा निकाल लिया। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9.25 रुपए थी 2014 में, आज बढ़कर 32 रुपए 80 पैसे हो गई। डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 50 पैसे थी, जो आज बढ़कर 32 रुपए 80 पैसा हो गई है। यानी कि लगभग 23 रुपए पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है और 28 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। लगातार अगर बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की कमर टूट गई है। ये महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही और पेट्रोल और डीजल आम जन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसको प्रयोग में लाए बिना आपका काम नहीं चल सकता है। बात की जाए पेट्रोल और डीजल महंगे होने से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे सीधा असर पड़ता है आम जन पर। उससे सब्जियां महंगी होती हैं, उससे और सामान महंगे होते हैं, जिससे किसान को डीजल महंगा मिलता है तो वो अपने सामान को ज़्यादा पैसों में बेचता है, फिर वो उसको डीजल के पैसे निकालने होते हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को सुना। उन्होंने कहा जिस तरह से कि भाई आज जिस तरह से 23% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, अगर वो कम कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी, लेकिन ये सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अगर बात की जाए तो भोपाल के रेट अगर मैं आपको बताऊं पिछले 10 दिनों के, तो 11 फरवरी को 95 रुपए थे, 95 रुपए 71 पैसे। 12 फरवरी को 96 रुपए, 13 फरवरी को 96 रुपए 32 पैसे, 14 फरवरी को 96 रुपए 62 पैसे। अगर बात की जाए तो इसे तमाम 90 के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है सिलसिला, और एक बार तो बीच में 100 रुपए भी हो गया। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड मध्य प्रदेश से अवधेश चंद्रवंशी जुड़े हुए। अवधेश जी, अगर बात की जाए तो आपने तो शायद गाड़ी में तेल डलाना बंद कर दिया होगा, या आप भी कुछ और गाने गाकर अपना दर्द बयां कर रहे होंगे पेट्रोल पंप पर। अवधेश जी, कल भी मैं इस खबर पर रिपोर्ट कर रहा था, तो जैसे ही मैं पेट्रोल पंप पर गया, इस बात को मैंने पहले भी बताया, तो वहां पे क्या है, कुछ एसबीआई के क्रेडिट कार्ड वाले एग्जीक्यूटिव साथी मेरे पीछे पड़ गए कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, और मैं उनको बहुत देर तक वॉच करता रहा।
तो कहीं ना कहीं वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे पेट्रोल पंप पर खड़े होकर के कि अगर अब आपको पेट्रोल और डीजल डलवाना है तो अब आपको क्रेडिट कार्ड यानी कि आपको लोन लेना पड़ेगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं साफ शब्दों में कि अब आपको लोन लेकर के तेल डलवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 10,000 रुपए महीने का कमाने वाला व्यक्ति है, जो 15,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, अगर वह डेली की उसकी रनिंग, अगर वो ऑफिस जाता है और आता है तो भी महीने में 3 से 4,000 रुपए के अब उसके पेट्रोल और डीजल लगने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है वो बेचारा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करेगा, वो आगे जो अपने खर्चे हैं उसको कम करेगा और किसी तरीके से इस तरीके से एक ईएमआई में ही लेकर के वो पेट्रोल डलवा पाएगा। अब देखिए आज के समय में गाड़ी हमारी एक ऐसी जरूरत बन चुकी है, और केवल गाड़ी ही नहीं, तमाम ऐसी चीजें हैं। अब किसी व्यक्ति को मजदूरी के लिए भी अगर कहीं जाना है तो उसको टेम्पो या टैक्सी करनी पड़ती है। हर व्यक्ति अब केवल साइकिल चला करके 400 किलोमीटर दूर दिल्ली नहीं जा सकता है, उसको भाड़े के लिए उसको बस करना ही पड़ेगा उसको, और किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा लेनी ही पड़ेगी। किसान को अगर खेत जोतना है तो उसको ट्रैक्टर में डीजल डलवाना ही पड़ेगा, अगर उसको सिंचाई करनी है तो उसको पंप में डीजल डलवाना ही पड़ेगा। तो ऐसी तमाम हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं जो केवल हमारी अमीरी को नहीं दिखाता है या केवल हम अपनी उसको रहीशी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जरूरत की चीजों में भी उपयोग होने वाली कई ऐसी चीजें हैं जो कि पेट्रोलियम ईंधन उनमें उपयोग होता है। और केवल ये कहना कि कई हमारे तमाम नेताओं मंत्रियों के भी बयान आए कि जो कारों से चलते हैं वो 100 रुपए का पेट्रोल डलवा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जो कारों से चलते हैं नहीं, जो BMW कारों से चलते हैं, जो बड़ी कारों से चलते हैं वो डला सकते हैं। जो एक व्यक्ति साधारण सी कार ले रहा है, 8,000 की ईएमआई बनवा रहा है, वो 8,000 का आपका तेल डलवाएगा, फिर उसके बाद और चीजें करवाएगा, तो वो उसकी तो कमाई केवल और केवल इसी के लिए रह गई है। मतलब आप साफ तौर पर यह संदेश देना चाहते हो कि अगर आप अमीर हो तभी आप तेल डलवा सकते हो, और अगर आप गरीब हो, सामान्य हो या मिडिल वर्ग के हो तो आप तेल नहीं डलवा सकते। मतलब आपने जिसे बताया, आपने भी लोन लेने की कोशिश की होगी जब आप पेट्रोल डलवाने गए होंगे। जितना मैं आपको जानता हूं आप बड़ी मात्रा में गाड़ी में तेल को रखते नहीं। हमारे साथ सुनील मालवीय भी हैं। आप जहां पर हैं वहां पर सुनील काफी लोग खड़े हुए हैं, जरा इनसे पूछिए, इनसे हाल जानिए कि महंगाई में इनको कितना असर पड़ रहा है। अभी बजट भी आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं बजट से, और महंगाई ने कैसा आपको लग रहा है? जरा जो पीछे लोग खड़े हैं इनसे पूछिए कि महंगाई क्या असर देखने को मिल रहा है। क्या जो महंगाई मार्केट में जो महंगाई चल रही है, महंगाई का क्या असर देखने को मिल रहा है आपको? किस प्रकार इस महंगाई को देखते हैं आप? महंगाई को देख के चारों तरफ महंगाई पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए, खाद्य पदार्थ भी लीजिए, सब जगह महंगाई है। और इस महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार हर तरीके से, क्या लगता है आपको महंगाई कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक बहुत परेशान है, गृहिणियां परेशान है, गैस से पेट्रोल डीजल से लेकर के हर चीज में। आज प्रदर्शन भी किया कांग्रेस ने, क्या देखते हैं आप? किस प्रकार देखते हैं? अब देखिए उसका नतीजा क्या निकलता है, सरकार क्या सोचती है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पेट्रोल डीजल के तो दाम बढ़ रहे हैं, सरकार क्या करे उसमें। तो ये थे जो मेरे पीछे, जो भोपाल से जो पब्लिक के पीछे खड़ी हुई, इनका निश्चित तौर से कहना है कि लगातार प्रदेश में जो पेट्रोल और डीजल है इनका दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम भी बढ़ रहा है। तो इससे जो रोजमर्रा की जो समस्या है, जो इन लोग ये जो पहले 10,000 रुपए कमाते थे और तो इनका घर जो राशन ये चलाते थे, अभी संपूर्ण तरफ से ये अपना परिवार नहीं चला पाई। जो पब्लिक मेरे पीछे खड़ी हुई, इनका निश्चित तौर से यहाँ कहना है। जी बिल्कुल सुनील, जिस तरह से आप बैंक के पीछे आपके बैंक भी है, तो शायद ये लोग लोन लेने आए हों। महंगाई इतनी बढ़ गई है, सिलेंडर तो लेना ही, अब कोयला लेना पड़ेगा, लेकिन कोयला भी अवधेश जी बड़ा महंगा है। गुजारा करेंगे कैसे हम लोग? आप बता रहे थे कि आप तो गए तो आपको पेट्रोल में बड़ी सुविधा मिल गई, क्रेडिट कार्ड वाले खड़े थे, आपको लोन देने को तैयार थे, आपने लिया नहीं। लेकिन ये तो आपको देख रहे थे कि आप बड़ा सूट वूट पहन के सर धज के गए थे, लेकिन जो आमजन का आदमी है जो एक शर्ट पहन के जा रहा है, उसको तो पेट्रोल 30 का डलवाने के बाद भी वो सोच रहा है कि 30 का पेट्रोल डलवाएंगे। लोगों को तनख्वाह मिल नहीं रही है कोरोना काल में, जिन्हें मिल रही है उनको आधी मिल रही है। लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये सरकार को देखना होगा। और विश्वास सारंग का बयान सुन रहा था मैं आज, तो उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए वो महंगाई चला रहा है, जबकि सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं। क्या मध्य प्रदेश में पेट्रोल लेने के लिए कोई योजना चली है? सिलेंडर लेने के लिए कोई योजना चली है? ऐसी कौन सी योजना चला दी जो विश्वास सारंग इतना फूले नहीं समा रहे थे? अवधेश जी देखिए, निश्चित तौर पे जो चिकित्सक मंत्री हैं विश्वास सारंग ने बिल्कुल कहा है कि मध्य प्रदेश में
पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी तो पेट्रोल महंगा है, छत्तीसगढ़ में तो पेट्रोल महंगा है। तो सारी चीजें अगर मध्य प्रदेश देख रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र भी देखना चाहिए, छत्तीसगढ़ भी देखना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें तमाम राजनीतिक दल जो आज जो कयास लगाए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आज कांग्रेस ने भी कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर पूरे भोपाल शहर, पूरा मध्य प्रदेश आज 1 बजे तक बंद कराया था। लेकिन बंद का असर कुछ कुछ चौराहे पर बंद का नहर दिखाई दिया। लेकिन अभी मैं आपको बता सकता हूँ, इस वक्त मैं एमपी नगर बोर्डा बीच एमपी नगर जो भोपाल का जो एमपी नगर क्षेत्र है, जहाँ पर आम पब्लिक है, यहाँ पर ये पब्लिक बैठी हुई है। और बिल्कुल अभी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये जो आज बंद है तो बंद का असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपको रोकेंगे। सुनिए, अवधेश आपके पास आएंगे। जिस तरह से बंद का असर ये बता रहे कहीं देखने को मिला, बात बंद के असर की नहीं हो ना, बंद करवाना है, इससे आम जीवन को परेशानी और होगी। लेकिन जैसे आपने बात कही, मजदूरी करने वाले को भी टेम्पो चाहिए, उसमें डीजल पड़ेगा, खाना बनाने के लिए सिलेंडर चाहिए, हर कोई तो बिजली का इंडक्शन नहीं लगा लेगा। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा। विश्वास सारंग का कहना है, अवधेश भाई, की वो कह रहे बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सब हवा बातें हैं। 12 रुपए सस्ता कर दिया है पेट्रोल छत्तीसगढ़ ने। अवधेश जी देखिए, चिकित्सा और शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने ये कहा कि मनमोहन सरकार के समय में भी जब तेल बढ़ रहा था, जब एलपीजी बढ़ रही थी, तब कांग्रेसियों ने नहीं बोला। तो ये तो इनके ऊपर भी लागू होता है। उस समय जो चीजें थी उनसे तो आज कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तब भी तो बीजेपी के लोग नहीं बोल रहे हैं। तो वो जिस तरीके का आरोप विपक्ष पर उस टाइम लगा रहे थे, वो सत्ता पक्ष पर उस टाइम लगा रहे थे, वो आरोप खुद ब खुद आज उनके ऊपर भी लागू होता है। मतलब किसी और की कमी गिनाने से आपकी कमी कम नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार के समय में भी जब बढ़ रहा था तेल के दाम और जब बढ़ रहे थे एलपीजी के दाम, तब कांग्रेसियों ने कुछ नहीं बोला। तब तो स्मृति ईरानी ने बोला था, तब नरेंद्र मोदी ने बोला था, तब शिवराज सिंह ने तमाम बातें कही थी। तो जाहिर सी बात है, जो सत्ता पक्ष में होगा वो अपनी कमी नहीं बताएगा, और यही चीज अब इन पर भी लागू होती है। इन्होंने कहा कि तमाम ऐसी योजनाएं सरकार की चलाई जा रही हैं जो लोगों के हित में है, लेकिन आम जन को जो जरूरत की चीजें हैं, जो डेली उपयोग होने वाली चीजें हैं, जब उनमें आप राहत नहीं दे रहे हो, तो किसी एक खास वर्ग को, किसी एक तबके को आप सब्सिडी दे करके अगर आप आवास दे देते हो, अगर आप कुछ और सुविधाएं दे देते हो, तो जब खाने के लिए ही व्यक्ति के पास नहीं रहेगा तो वह शौचालय, जैसे कहते हैं ना कि शौचालय बनवा दिया, आवास बनवा दिया, तो यह तो रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजें नहीं है। जो रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजें हैं, हमें उनमें ध्यान देने की जरूरत है, ताकि व्यक्ति को जो है, जो डेली खर्च में उपयोगी आने वाली चीजें हैं, उसको दाल सस्ती मिले, उसको सब्जी सस्ती मिले, उसको एलपीजी सस्ता मिले, ताकि जो 10,000 से 15, एक बहुत बड़ा तबका है जो 15 से 20,000 रुपए में मैक्सिमम अपना जीवन यापन करता है, एक पूरा परिवार चलाता है, उसी में उसे सुरक्षा देखनी होती है, उसी में उसे स्वास्थ्य देखना होता है, उसी में उसे खान पान देखना होता है, उसी में उसको बच्चे की जो है पढ़ाई देखनी होती है, माता पिता की जिम्मेदारी देखनी होती है। तो ये एक बृहद समस्या है, एक बड़ी समस्या है। इसको हम रोजमर्रा की जरूरत में जो खर्च होने वाली चीजें हैं उसको कम करके ही, यानी उनके दाम को कम करके ही उपयोगी बना सकते हैं। जी विशाल। बिल्कुल उपयोगी बना सकते हैं अवधेश। अगर बात की जाए या देखा जाए कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, भोपाल का मैंने पिछले 10 दिनों का रिकॉर्ड बताया कि डेली वो बढ़ ही रहे हैं। कहीं मैंने 92 से वो सिलसिला शुरू हुआ, बीच में 100 पहुंचा, फिर 100, कुछ जगह 100 बिकता रहा। भोपाल में तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेट्रोल बिकना बंद हो गया था, कहीं डिजिटल मशीनें नहीं थी, 3 फिगर मशीन नहीं थी, लोग बड़ा परेशान हुए 3 दिन। चौथे दिन फिर उन पेट्रोल पंप में खोला गया। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ बात मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूरे देश में ये हाल है। बात अगर यूपी की करे, छत्तीसगढ़ की करे, छत्तीसगढ़ ने तब भी बड़ा रिलैक्सेशन दिया है, 4 रुपए डीजल में, 12 रुपए, इसने अपनी एक्साइज कम कर दी। ये अगर चाहें तो और गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, एक ये पहल है, इस पर सबको आगे आना चाहिए कि हम अपना जो मुनाफा है उसको कम कर सकते हैं। अवधेश देखिए, अगर हम बात करें तो सेंट्रल से एक फिक्स एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है, लेकिन हर राज्यों में अलग अलग रेट हैं। आपके यूपी में अगर यही 90 से 92 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, और यही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 100 रुपए का मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? राज्य सरकार कहती है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ये देखेगा। अरे पेट्रोलियम मंत्रालय तो आपसे एक फिक्स एक्साइज ड्यूटी ले रहा है, लेकिन उसके बाद जो आप वैट ले रहे हो, जो सेस ले रहे हो, वो तो आपका राज्य ले रहा है। आप उसको कम कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण बताया कि वहां पर वैट को और सेस को घटाया गया, तो जिसकी वजह से अब
थोड़ी सी राहत मिली है। तो इस तरीके का एक उदाहरण मध्य प्रदेश भी पेश कर सकता है। हमारा पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वहां पर इसकी कंपटीशन वाली कांग्रेस की सरकार है। तो वो अगर ये संदेश दे रही है, एक तरीके से मैं यही कह सकता हूं, वो एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम इस तरीके से महंगाई को कम कर सकते हैं या पेट्रोलियम या डीजल के रेट पर थोड़ी सी कमी ला सकते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार को भी निश्चित तौर पर करना चाहिए। हालांकि अब मैं बात करूं तो 22 तारीख से बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, जो कि 33 दिन का बजट सत्र रहेगा और कुल इसमें 23 बैठकें होंगी, 26 मार्च तक चलेगा। लेकिन इसमें फिलहाल अभी महंगाई और इस तरह के मुद्दे का कोई प्रयोजन नहीं है। अब अगर विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठा पाती है तो उस विषय पर शायद ही चर्चा हो पाए। पिछले 4 सत्रों में अभी तक कोई भी विधानसभा ठीक तरीके से चली नहीं है। 2 कोरोना की वजह से स्थगित हो गई थी। 2 विधानसभा सत्र में एक सत्र मात्र 15 मिनट चला था और एक सत्र 1 दिन चला था। तो पिछले 4 विधानसभा की कई चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जैसे कि एक बड़ा कानून मैं बात करूं आपको तो लव जिहाद पर यह कानून लाने वाली है। तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि महंगाई या इस विषय पर कोई चर्चा हो पाएगी। हाँ, विपक्ष जरूर इस मुद्दे को उठाएगा, लेकिन अगर वो मजबूती से उठाएगा तो उस पर शायद चर्चा हो, नहीं तो फिर भी ये सत्र भी ये माना जा रहा है कि अनियमितता की भेंट चढ़ सकता है। चढ़ना तय है। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पे भारत बंद का जो, माफ करिएगा, मध्य प्रदेश बंद का 1 बजे तक का आधे दिन का बंद था, वो सक्सेस नहीं हुआ। कुछ चौराहों पर ही बंद की। इंदौर में तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा गिरफ्तार भी हो गए। सुनील, आपके पास आऊंगा। मध्य प्रदेश बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला है। लोगों से आपने बात की होगी, उनका क्या रिएक्शन है? सुनील, आपको हमारी आवाज आ रही है? सुनील तक आवाज नहीं पहुंच रही। अब देखिए, आपके पास फिर से आएंगे। जिस तरह से अब यूपी की अगर बात की जाए, यहाँ पर 90 के करीब पेट्रोल पहुंच गया है। दिल्ली की बात की जाए तो वहां 92 का है। महाराष्ट्र में 94 से 95 रुपए है। अलग अलग बात आती है कि राज्यों को अब थोड़ा अपना मुनाफा कम करना चाहिए। कोरोना काल में जैसे वो कह रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है, राज्यों के फंड खाली हो गए हैं, इतनी मदद की गई है। तो अब आपने एहसान किया था मदद करके, हम आपके राज्य के हैं, आप तो मदद कर रहे हैं, तो हर सरकार का काम होता है। लेकिन अब उसका एक मूल काम करना कि पेट्रोल पे इतना पैसा बढ़ा दो कि आदमी पैदल चलने को भी सोचे कि पैदल भी ना चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, राज्य का कोष अगर खाली हुआ है तो राज्य के अधीन व्यक्तियों का कोष भी भरा नहीं है। जब आपके व्यक्ति संतुष्ट रहेंगे, जब आपके राज्य में अधीन रहने वाला व्यक्ति, राज्य में निवास करने वाला आपका व्यक्ति विकासरत होगा, उसके पास जब पैसे आएंगे तभी राज्य के पास पैसे आएंगे। अब आप पेट्रोल और डीजल में अगर रेट खींच भी ले रहे हो, लेकिन वह व्यक्ति जीवित ही नहीं रह पा रहा है। अगर हम बात करें तो राज्य की यह भी जिम्मेदारी है कि उसको अन्न पानी यानी कि खाने की भी व्यवस्था जो है वो भी राज्य की बनती है, शिक्षा की व्यवस्था राज्य की है, आपकी चिकित्सा की व्यवस्था राज्य के अधीन आता है। तो यह सारी व्यवस्था अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो केवल आप पेट्रोल दे करके, पेट्रोल से महंगा एक्साइज लेकर के आप बहुत ज्यादा विकास या बहुत ज्यादा अपना कोष नहीं भर सकते हो। इसके लिए और तरीका भी आपको अपनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कल आपसे बात करी कि लगान वसूलना, जैसे अंग्रेजों के टाइम में होता था कि लगान वसूलते ही वसूलते थे, तो उस तरह की रणनीति अपना करके आप केवल अपने राज्य के लोगों को शोषित कर रहे हो, आप विकास नहीं कर रहे हो। या विकासशील देश का या विकासशील राज्य का कोई अनूठा उदाहरण नहीं है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अब हालांकि जनता भी जागरूक हो रही है, जनता भी इस विषय पर चर्चा कर रही है, इस विषय पर बात कर रही है, और साफ तौर पर हर जगह आप किसी भी चौराहे पर खड़ी हो जाइए तो यह अब एक आम जनता के मन में बना हुआ है कि जिस मुद्दे को लेकर के बीजेपी शासन सत्ता में आई थी, केंद्र सरकार सत्ता में आई थी, वही मुद्दे अब उसके साथ भी खड़े हुए हैं। जिस मुद्दों को उन्होंने उठाया था यह आपको हर व्यक्ति कहता हुआ मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि आम जनमानस के भी अब दिमाग में यह चीज आ चुकी है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और महंगाई पर अब ध्यान देने की जरूरत है। और खास करके राज्य सरकार की भी हम बात करें तो राज्य सरकार के अधीन भी काफी कुछ होता है, उसको कम करके वह अपने राज्य की बेहतरी के लिए भी कदम उठा सकती है और उठाना भी चाहिए हर चीज। मैं तो सुन रहा था कई मंत्री मध्य प्रदेश से कहते हैं तो पेट्रोलियम विभाग का मामला है, वही देखेंगे। बिहार के कई मंत्री कह रहे थे पेट्रोलियम मंत्रालय बढ़ाता है, हम लोग तो कुछ करते नहीं है इसमें। आप अपना फायदा तो ले रहे हैं ना उससे। आप अगर हमारे लिए नहीं सोचेंगे तो हम वोट डालते टाइम आपको क्यों ही सोचेंगे। कांग्रेस को हटाया ना हम लोगों ने इसी वजह से, कांग्रेस को वोटर्स ने हटाया इसीलिए, क्योंकि महंगाई बिल्कुल चरम पे थी। उनके टाइम में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया था, 100 तक पहुंच गया था, पर 100 नहीं पहुंचा था। आज़ादी के बाद पहली बार 100 रुपये हुआ है।
तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि आप क्या अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, आपने कितनी बैठकें करी पेट्रोलियम विभाग से, अपनी कितने आपने पत्र लिखे, विपक्ष ने क्या किया। इन सबको जब 22 तारीख को बजट सत्र स्टार्ट होगा, मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट से ज़्यादा बजट सत्र चलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से ही सदन स्थगित हो जाएगा। अवधेश, देखिए, उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि इस बार का विधानसभा सत्र चल पाए, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई है। क्योंकि पिछले 1 साल से, जैसा कि मैंने आपसे बताया, कि विधानसभा का सत्र नहीं चला, तो कई ऐसे कदम हैं, कई ऐसे कानून हैं जो कि फंसे हुए हैं। तो उम्मीद तो ये है कि फिलहाल ये सत्र चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मुद्दे हैं, सरकार महंगाई पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी बातों से ये लग रहा है, उनके मंत्रियों की बातों से ये लग रहा है कि महंगाई को वो मुद्दा नहीं बनाने देना चाहती है। इसी के चलते मैं आपको बताऊं कि विधानसभा के आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में धारा 144 लगा दी गई है, ताकि बाहर जाकर के कोई भी विरोध दर्ज न करा पाए, किसी तरीके से समूह इकट्ठा ना हो पाए, कोई विधानसभा के बाहर विरोध दर्ज न करा पाए। तो इससे सरकार की मंशा साफ लगती है कि वह महंगाई के मुद्दे पर नहीं चर्चा करने वाली है। वह अन्य विषयों को, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि धर्मांतरण का एक विषय लाने वाली है, लव जिहाद के विषय को उठाने वाली है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो मुझे उम्मीद है कि वह जैसे ही लव जिहाद और इस मुद्दे को लाएगी, और अगर विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर बात करेगी, तो उनका यह कहना होगा कि यह नहीं चाहती है कि लव जिहाद का कानून आए, यह नहीं चाहती है कि धर्मांतरण के कानून को सख्त बनाया जाए। इस तरीके से उन मुद्दों को गिरा दिया जाएगा। अब वो धर्म बनाम महंगाई का मुद्दा बन जाएगा। बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस धर्मांतरण के विरोध में कानून नहीं लाने दे रही है, जबकि सत्य ये होगा कि कांग्रेस जो है महंगाई और ये इन तमाम मुद्दों को लेकर के उठाएगी। तो इस तरीके से आपका भी बिल्कुल कहना उचित लगता है मुझे, कि जिस तरीके से हो सकता है कि राज्य के अभिभाषण के बाद केवल यही चिल्लम देखने को मिले, हमें चिल्लम चिल्लाहट ही देखने को मिले, और विधानसभा सत्र बहुत ज्यादा देर न चल पाए। जी बिल्कुल अवधेश, ये देखने वाली 22 तारीख को अभिभाषण के बाद कितनी देर चर्चा होती है, बजट सत्र को लेकर क्या क्या रणनीति विपक्ष ने बनाई है, पक्ष ने, आपसे बिल्कुल जानते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, या पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या क्या राज्य सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ ने तो एक संदेश जारी कर दिया कि 12 रुपए तक वहां सस्ता कर दिया गया है पेट्रोल, और 4 रुपए डीजल में। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जारी हुआ है। अब पूरे और जो देश में राज्य हैं उनको भी ये करना चाहिए जहां पर पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है। इंदौर में पीसी शर्मा ने गिरफ्तारी दी, और भोपाल की अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई में पूरा आंदोलन हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा सफलता नहीं हासिल हुई। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम पंचायत रफीगंज में कहने को तो पुलिया का निर्माण हो रहा है, पर असल में ये घटिया निर्माण भ्रष्टाचार की निशानी है, क्योंकि यह ग्राम पंचायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी